बंधु का हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जो एक क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हम कल के वीडियो में इसका एग्जांपल और जो था सो कर लिए हैं कि पहला क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, देखिए बीच वाले संख्या को, जो बीच वाले पद है माइनस 3 है, इसको ऐसी दो संख्या में ब्रेक करना है जोड़ने घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर माइनस का 3 पुट जाए और गुना करने पर माइनस का 10 पुट जाए। तो वो संख्या है x स्क्वायर माइनस का 5x और क्या बोलते हैं माइनस, ठीक है, और माइनस का 10 बराबर 0। आप इसको करिएगा ना, 5 में से 2 किया तो माइनस का 3 और गुना करिएगा तो माइनस का 10 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, फिर इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए इसमें x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ से प्लस का 2 जो साइन रहेगा वही उठाना है। 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 आ जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगा। तो ये और ये बराबर है तो 1 लिख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। इसको 0 के बराबर करिएगा, इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो आपको मूल मिल जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर 5 आ जाएगा प्लस का और x बराबर माइनस का 2 है। यही इसका मूल है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0 का दो मूल 5 का माइनस का 2 है। ये बात लिख सकते हैं। ठीक है, हम इतने छोड़ दिए हैं। और इसमें फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इसका भी फिर क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो देखिए इसमें आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसका ब्रेक करिएगा ना तो आपको मिलेगा इसमें मिलेगा माइनस का 3x प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसको आप करिएगा ना तो माइनस प्लस से प्लस का 1 आ जाएगा और 6 दूनी 12 भी आ जाएगा। इसको माइनस का गुना करने पड़ता। हम दो संख्या में ब्रेक किए हैं, जो संख्या माइनस का 3 और प्लस का 4, इस तरह से। तो अब इसको इसमें कॉमन ले लीजिएगा और इसमें भी कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2x माइनस का 3 आ जाएगा और प्लस इसमें से आपका कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 दूनी 4 है तो 2x माइनस बचेगा 6, 2x माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ से ये और ये बराबर है तो फिर इसको हम क्या करेंगे, वो लिख लेंगे और यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो इसको फिर 0 के बराबर, फिर इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो हमको मूल मिल जाएगा। तो 2x माइनस का 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो इसको हम क्या करते हैं, 2x के बराबर माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो x आ जाएगा 3/2, x आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से हो जाएगा x होने जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी x बराबर करेंगे तो 2 हो जाएगा तो माइनस का, तो इसका 2 मूल आ गया x बराबर 3/2 और x बराबर माइनस का 2। ठीक है, ये बीच वाला संख्या को ब्रेक करेंगे तो 7 को ब्रेक करेंगे ऐसा दो संख्या में जोड़ने घटाने पर देखिए क्या मिले, √2 गुने 5 √2, तो इसको गुना करके 10 आ रहा है। तो 7 को ब्रेक करेंगे 5 और 2 में तो हमको क्या 10 भी मिल जाएगा और इसको गुना करने पर जोड़ने पर 7 भी मिल जाएगा, इसको गुना करने पर 10 भी मिल जाएगा। तो हम 7 के क्या किसमें ब्रेक करेंगे, 5 और 2 में। ठीक है, यहाँ से हम लिखते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5x और प्लस 5 √2 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें इसको तोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, तोड़ दिए हैं तो इसमें देखिए कॉमन आ रहा है √2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपका x हो जाएगा प्लस में √2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर होगा x प्लस √2 बराबर हो जाएगा 0। तो ये देखिए ये और ये बराबर है तो 1 लिख लीजिएगा एक बार, तो ये दोनों बराबर है तो एक बार लिख लीजिएगा और इसको फिर ले आइएगा तो क्या होगा √2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर करेंगे, मूल आपका मिल जाएगा। तो √2 बराबर 0 और फिर √2x प्लस 5 बराबर 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, x के बराबर तो माइनस का √2 हो जाएगा और माइनस का √2 और उसके बाद इसको करेंगे तो आ जाएगा √2x के बराबर माइनस का 5, यानी x के बराबर करिएगा तो माइनस में 5 अपॉन हो जाएगा √2। ठीक है, तो यही इसका दो मूल है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, देखिए क्या है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। जब कभी भी बट्टा में आ जाए ना तो पहले भिन्न के जोड़ रुका का सोचता बना लिया क्योंकि हम भिन्न के जोड़ कर दिए पहले ही से। ठीक है, इसका फिर आप बीच वाला पद को ब्रेक कर लीजिए तो माइनस के 4 और माइनस के 4 में ब्रेक करिएगा तो जोड़ने पर माइनस के 4 ही पूछ जाएगा, गुना करने पर 16 का 16 भी पूछ जाएगा। तो हम इसका क्या संख्या सोचे, माइनस का 4 और माइनस का 4, 16x स्क्वायर माइनस का 4x, इसमें कॉमन ले लीजिएगा फिर और फिर इसमें कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, तो कॉमन लेने इसमें x कॉमन, यहाँ हो जाएगा 4
एक्स प्लस हो जाएगा 1 और यहाँ से जो साइन है वही को 16 माने में माइनस का 4 एक्स ई कॉमन में गया तो माइनस का 1 बच जाएगा। माइनस ये कीजिए यहाँ पर जो साइन रहेगा वही है कॉमन नहीं 1 हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस है तो माइनस कन्वर्ट करके आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर प्लस तो माइनस प्लस माइनस होता है बराबर 0 हो जाएगा। और ये अगर बराबर दिख गया तो समझिए आपका जो गुणनखंड की है फैक्टर सोचे वो सही है ना तो फिर गलत हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप चेक करके बनाइएगा। देखिए क्या आ जाएगा, तो 4x माइनस का 1 बराबर, इसको 0 के बराबर करिए, इसको 0 के बराबर करिए, आपका मूल मिल जाएगा। तो आ जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0 और रहेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। इसको जब करिएगा ना तो ये आपको मिल जाएगा 1/4, ठीक है। इसके मान जाएगा 1/4। जब इसको आप करिएगा तो इसमें भी मिल जाएगा 1/4, ठीक है। यही इसका 2 मूल है, यही इसका आंसर है। अगर देखिए इसका 5वां पार्ट है x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसका 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का। ये देखिए इसमें हम फैक्टर सोचेंगे। देखिए माइनस का 20 पूछ जाना तो ये दोनों घटाने पर गुना करने पर 100 पूछ जाने क्या लेंगे, माइनस का 10 माइनस का 10 तो 100x² माइनस का 10x और हो जाएगा माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन आ रहा है 10x तो यहाँ से बच जाएगा 10x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हो जाएगा 10x माइनस का ये कॉमन में चल गया 1 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है, साइन के साथ उठाना है तो ये हो जाएगा 10x और माइनस 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 प्लस माइनस हो जाता है बराबर 0। देखिए ये और ये बराबर है तो वो लिख लीजिएगा तो 10x माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। इसको 0 के बराबर करिए, इसको 0 के बराबर करिएगा तो देगा 10 0 कर देंगे, फिर 10x माइनस के 1 के बराबर फिर 0 कर देंगे। यहाँ से मिल जाएगा आपको x बराबर 1/10 और यहाँ से मिल जाएगा आपको x बराबर मिल जाएगा, वही बात मिल जाएगा 1/1/10 मिल जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर है। में बोला गया है कि पिछले वाले उदाहरण 2-1 का दोनों क्वेश्चन का हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पूरा लिख दिए हैं, ऐसे तो ये इतना तक हम कल करा दिए थे, ठीक ना, ये सब बना के बता दिए। अब आज सिर्फ इसका हल करना है, ठीक ना। तो इसे हम एक बार कनेक्ट कर देते हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आराम में उनके पास कितने कंचे थे। तो ये सब बात जो है माना जो उनके पास इतना कंचा है लेकिन दोनों के पास 4500 कंचे था मिला करके। तो अगर मान लीजिए के पास x कंचा है तो दूसरा के पास क्या होगा, 45 में से x हट के अगर मान लीजिए हम पहले से जानते कि अगर जॉन के पास 10 कंचा है तो उसके पास कितना बचता, 35 बचता, क्या करते घटाते, तो उसको x मान लिए तो इसमें से घटा दीजिएगा तो संख्या आ जाएगा 5-5 कंचा खो देने के बाद में से 5 कम जाएगा, उसके बाद इसमें से 5 कम जाएगा, दोनों लिख देगा। बोला कि दोनों का गुणनफल जो खो गया उसका गुणनफल, ठीक है। तो खोने के बाद ये बचा तो इसका गुना करिएगा तो जो 124 के बराबर होगा इसको क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करते करते ये आ जाएगा, ठीक ना। इसको फैक्टर सोच लीजिए, माइनस का 45 का फैक्टर सोचेंगे, माइनस का 36 और 9 प्लस का 9, ठीक है। तो इसका फैक्टर हो जाएगा माइनस का 36x प्लस का 9x प्लस 324 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 36 और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 9 कॉमन आ जाएगा तो x और माइनस का 9 होगा, ठीक है ना, माइनस का 9 तो माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 36 बराबर हो जाएगा 0। ये दोनों को बराबर 1 लिख लेते हैं तो हो जाएगा 36 x माइनस 36 ये दोनों बराबर 1 लिख लिए और बच गया आपके पास x माइनस 9 बराबर 0। तो इसको 0 के बराबर करिए, इसको 0 के बराबर करिए तो ये यहाँ सबको मिल जाएगा तो x माइनस 36 बराबर हो जाएगा 0 और फिर हो जाएगा x माइनस 9 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा x के मान मिल जाएगा 36 और आपके पास y का मान मिल जाएगा, सॉरी x का मान फिर मिल जाएगा 9, ठीक है। तो जॉन के पास अब हमने x कंचा माने थे, ठीक है। अगर 36 को कंचा होता इसके पास तो में से 36 हट जाएगा। अगर उसके पास अगर 9 को कंचा होता तो उसमें से क्या होता, 9 घट जाता। तो ये बात को हम लिख देते हैं, ठीक है। हमें देखिए अगर x होता, क्योंकि हम x माने हुए थे आराम में जॉन के पास, तो जीवंती के पास 9 को बचेगा तो जीवंती के पास 9 को बचेगा तो हम ऐसा करके लिख दें। यदि जॉन के पास आराम में 36 कंचे हो तो जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगा 9। और मान लीजिए कि x मतलब कौन जॉन के पास, तो जॉन के पास अगर मान लीजिए केस 2 बना दिए, अगर जॉन के पास 9 को कंचा होगा तो लिख दें यदि जॉन के पास आराम में 9 कंचे हो तो जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं। प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से प्राप्त हो। देखिए
प्रत्येक खिलौना का मूल्य किस पर डिपेंड है? 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौना की संख्या में से घटा देंगे ना, तो वो क्या होगा? प्रत्येक खिलौना का मूल्य चलाएगा। ठीक है, तो वही काम किए, लिख दिए कि माना तो एक दिन में, देखिए मान लिया है कि माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x, हम एक दिन में कितना निर्मित किया वो नहीं ना जानते हैं, लेकिन 55 में से घटा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? उसका जो निर्माण किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर हो जाता है। कौन चीज? मूल्य। लेकिन उसे खिलौना की संख्या मालूम नहीं ना था, हम लिखे अतः प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 में से x घटा दिए तो ये क्या हो गया? उसका मूल्य आ गया। और लागत पहले से दे ही रखा है कि यदि एक दिन कुल निर्माण लागत इतना रुपया है, ठीक है, तो ये दिया था तो लिख दिए। तो देखिए ये दोनों के गुना करने के एक दिन में इतना, एक दिन में निर्माण होता है, ठीक है, प्रत्येक खिलौना का इतना लागत है, ये दोनों के गुना करने के बाद, दोनों के गुना करने के बाद 750 रुपया अवैध होगा, इसके बराबर में लिख दिए हैं। इसको मल्टीप्लाई करा है, द्विघात समीकरण बन गया। इसे हम अगला वीडियो में ही कराए हुए हैं, अच्छा से वहां से समझ लीजिएगा वीडियो से। अब इसको फैक्टर सोचे हैं, ठीक है, तो 55 को ब्रेक किया है -25 और -30 में, तो यहाँ से 25 को माना था एक्स, सॉरी यहाँ से x को माना है तो x -25 पर, यहाँ 30 को माना है माइनस के साथ उठाना है, तो x -25 है, इसको ही बराबर है वो कर दी, इसको इधर लिए 0 के बराबर कर दिए, ये गया तो कि माने केस दू हो गया। अगर मान लीजिए x माने है कौन चीज? x माने है कि एक दिन में निर्मित किया गया खिलौना की संख्या, और 25 को निर्मित करेगा खिलौना, 25 को अगर खिलौना निर्मित किया तो 55 में से घटा दीजिए तो उतना करेक्ट होगा। तो वही लिख दिए कि यदि एक दिन में निर्मित खिलौना की संख्या अगर 25 है तो प्रत्येक खिलौना का मूल्य क्या होगा? 55 में से 25 घटाए 30 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगर कि दो को केस ना किया है, यहाँ पर तो केस 2 में 30 आ गया है। अगर एक दिन में निर्मित खिलौना की संख्या 30 हो तो प्रत्येक खिलौना की मूल्य हो जाएगा 55 - 30 यानी 25 रुपया ही इसका है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। देखिए इसको हम बोलते हैं आधार, और ये हुआ, अब ऊंचाई बोलिए या लंब बोलिए वही बात होगा, और इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। कर्ण में बोला गया है कि 13 सेमी का है, कर्ण है 13 सेमी, और बोला है, तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होगा यानी ये आधार से 7 सेमी कम है, तो आधार मानना पड़ेगा। आधार मान लीजिए x सेमी, क्योंकि आधार मालूम नहीं है और आधारे से 7 सेमी कम ऊंचाई है, तो ये मानना पड़ेगा। तो ये मान लिए, अब 7 सेमी इसमें कम कर देंगे तो ऊंचाई हो जाएगा x - 7 सेमी, ठीक है, और ये x सेमी का हो गया। देखिए जब भी समकोण त्रिभुज का बात चले ना, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा, तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता है लंब, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो हमारे देखिए लंब और ऊंचाई वही बात होता है, तो लंब अपने पास है x - स्क्वायर प्लस आधार अपने पास x है, तो x का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, कर्ण अपने पास 13 है तो 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से a - b का होल स्क्वायर खोलिएगा तो x स्क्वायर -2ab प्लस 49, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो अपने पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 बार एक्स स्क्वायर हो गया है, 2x स्क्वायर और माइनस में 14x, और ये प्लस में 49 है, और इसको हम बराबर के घर ले लेंगे तो माइनस में 169 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 49 को घटाएंगे तो आ जाएगा यानी 120 आ जाएगा बराबर 0। अब फिर वही काम करना है, देखिए बीच वाला पद है इसका आ जाएगा माइनस का 120 बराबर 0, ठीक है। तो हम इसमें क्या काम करते हैं, तो इसमें करेंगे 2 से हम भाग दे देते हैं ताकि इक्वेशन जो हो थोड़ा और क्या होगा, सिंपलेस्ट हो जाएगा यानी सरल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2 से भाग लगा देंगे, यहाँ से आ जाएगा 7x और यहाँ से आ जाएगा 60 बराबर 0, ठीक है।
तो माइनस का 7 को ऐसा दो संख्या में ब्रेक करना है जिसको जोड़ने घटाने पर तो 7 माइनस का आ जाए, लेकिन इसको गुना करने पर माइनस का 60 आ जाए। तो अब कैसे पता करेंगे, इसमें भी 60 है से थोड़ा सा ज्यादा रकम है, तो हम क्या करेंगे 60 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो आ जाएगा 30, इसका 15 और इसका आ जाएगा 3 से 5 और 5 से आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिला 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो देखिए इसका इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आ रहा है 4 और इधर से आ जाएगा 15। ठीक है, तो 15 में से 4 घटाइएगा तो कभी भी 7 नहीं मिलेगा, 60 के तो अलग का बात है, तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं बना। इसका 3 को का कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। 3 का कॉम्बिनेशन अगर लेते हैं तो 2 दूनी 4 तिया 12। 3 का कॉम्बिनेशन अगर लेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12 आ रहा है और यहाँ पर एक 5 बच रहा है। अगर हम 12 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास 7 आ रहा है जो कि प्लस का आ रहा है, तो हम इसको प्लस में कर लेंगे। अगर इसको हम माइनस में कर लेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो माइनस में 60 भी आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास -7 का 2 अंक है जो ब्रेक किए हैं, माइनस का 12 और प्लस का 5। तो इसको हम लिखेंगे x² माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो अपने पास आ रहा है x माइनस 12 और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा प्लस का, तो x माइनस का 12 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से यह x माइनस 12 दो बार 1 लिख देंगे और x प्लस 5 लिख देंगे और बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, फिर इसके बाद इसको 0 के बराबर करेंगे तो देखिए x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 12, 0 के बराबर करेंगे तो आ जाएगा x बराबर माइनस का 5। देखिए कभी भी किसी भी त्रिभुज का भुजा ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो गया, ये नहीं होगा, ये हो गया ऋणात्मक हो गया, तो ये भुजा नहीं माना जाएगा। ये भुजा पॉजिटिव भुजा होता है, माइनस में भुजा नहीं होता है। तो हमारे पास x का मान 12 आएगा। ठीक है, माइनस का 5 नहीं आएगा क्योंकि ये ऋणात्मक है। तो हम लिख देते हैं जो भुजा हम आधार x माने थे, किसको, आधार को, तो हमारे पास आ गया आधार हो जाएगा x बराबर यानी 12 सेमी और ऊंचाई आ जाएगा अपने पास, ऊंचाई जो ऊंचाई हम क्या की लिखे हुए x माइनस 7, तो 12 माइनस x का मान आया है 12 तक 5। ठीक है, और कर्ण तो है, यही इसका आंसर है। और ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या था, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। ठीक है, कुछ बर्तन का निर्माण करता है, वो अपने को मालूम नहीं है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की जो लागत होगा ना, उस दिन के निर्माण किए बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक होगा। तो हम सबसे पहले बर्तन कितना निर्माण हुआ वो अपने को मालूम नहीं है, तो वो मान लेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे हल में माना निर्मित बर्तनों की संख्या x। ठीक है, तो x है। अब फिर लिख देता था प्रत्येक नग की निर्माण लागत किससे निकलेगा। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सामने। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, कुछ बर्तन नहीं मालूम था, हम मान लिए कि माना निर्मित बर्तन की संख्या बराबर x। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग मतलब प्रत्येक नग का, हर एक नग पर निर्माण लागत
निर्माण लागत उस दिन, यानी जो निर्मित बर्तन है जो एक्स है, उस दिन निर्मित किए बर्तनों की संख्या के दुगुना से, उस दिन बर्तन निर्मित हुआ है एक्स गो, तकर दुगुना से 3 अधिक, बस यही समझना। प्रत्येक नग की लागत यही है, ठीक है। तो दुगुने से 3 अधिक थी, हम कर लिए। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, माने निर्माण लागत भी हमको मिल गया है, निर्माण प्रत्येक नग की निर्माण लागत इतना है, ठीक है। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या, क्योंकि इतना लागत है और बर्तन की संख्या इतना है, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो लागत किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो यही काम हम करते हैं, ठीक है। तो x गुने हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 90, ठीक है, 90। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर हो जाएगा 90। 90 को इस तरफ ले लेते हैं तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर आ जाएगा तो माइनस में 90 बराबर हो जाएगा 0। अब हम यहाँ से क्या काम करेंगे, वही फैक्टर ध्यान सोचना होगा। जैसे देखिए बीच वाला पद क्या है, 3x, माने में उसका अंक 3 है, तो मतलब बीच वाले अंक को, मतलब 3 में ये 3 है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आ रहा है माइनस का, ठीक है। तो जोड़ने और घटाने पर प्लस का 3 होना चाहिए, और उसी संख्या को गुना करने पर माइनस का 180 होना चाहिए। तो फिर वही काम करिए, 180 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए तो आ जाएगा, फिर ये 3 से लगेगा, तो 180 का आ गया है 3 गुने 5, माने 4 तिया 12, ठीक है। और इधर बन रहा है 5 तिया 15, तो इसको घटाइएगा ना तो आपको क्या बोलते हैं, 3 तो आ जाएगा, हाँ 3 आ जाएगा प्लस का। तो 15 में से 3 घटाइए, 15 में से 12 घटाइएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, और गुना करिएगा तो माइनस का 180 बन जाएगा। तो हमारे पास ये और ये कॉम्बिनेशन क्या हुआ, बैठ गया। तो 15 और 12 इसका फैक्टर सोचे हैं, ठीक है। 3 को 15 और 12 में ब्रेक करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। इसमें कॉमन लीजिए, इसमें फिर कॉमन लीजिए, तो इसमें आपका कॉमन आ रहा है x, तो हो जाएगा 2x प्लस 15, इसमें आपका कॉमन आ जाएगा माइनस का 6, यहाँ पर जो साइन है वही लीजिएगा, 6 कॉमन ले रहे हैं तो जाएगा 2 6 12 यानी 2x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब 15 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2x प्लस 15, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस का 15 बराबर 0। तो 2x ये बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो x हो जाएगा माइनस का 15 बट्टा 2, x का माने कि ये आ गया है। उसके बाद x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो उधर जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो देखिए कभी भी कोई सामान बनता है, ठीक ना, या बर्तन की संख्या यहाँ पर दिया है तो माइनस में थोड़े हो सकता है, माइनस में कभी नहीं होगा बर्तन, या तो नहीं बनाएगा, माइनस में कितना बर्तन बनेगा। उसी प्रकार इसका मान ये जो 6 है ये है, ठीक है, ये ऋणात्मक है, इसके कारण ये नहीं होगा, ये पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। माने हम क्या माने थे, निर्मित बर्तन की संख्या x, तो निर्मित बर्तन हो जाएगा 6 गो, हम लिख देते हैं, अतः लिख दिया, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर 6, ठीक है, निर्मित बर्तन 6 को है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या था, 2x प्लस 1, तो 2 into x के मान 6 है तो 6, इसको कैलकुलेशन से 5 आ जाए यानी 15। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत हो गया 15 रुपया, यही इसका आंसर।